बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम अब्दुल बासित। आज की हमारी टॉपिक है वेरिकोसील। वेरिकोसील क्या है और ये आजकल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं मर्दों में। टेस्टिस यानी कि खस्सियों के नालियों के इर्द जो होता है, इर्द गिर्द हमारे साथ खून की कुछ नालियां होती है, खून की रगें होती है, उनका बढ़ जाना इसको वेरिकोसील कहते हैं। वो जब बढ़ जाते हैं तो टेस्टिस में यानी कि खस्सियों में जख्म पैदा हो जाता है, इंफेक्शन पैदा हो जाता है। उस इंफेक्शन की वजह से फिर हम एजोस्पर्मिया में चले जाते हैं, ओलिगोस्पर्मिया में चले जाते हैं, यानी कि फिर साहिब औलाद नहीं होती। अगर हो भी जाए, अगर हमल हो भी जाए तो वो इतना कमजोर हो जाता है कि वो फिर खवातीन से मिसगैरेज हो जाती है। वो हमल इतना कमजोर हो जाता है इस बीमारी में। हम जब मेडिकल साइंस में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो इसका सर्जरी का कहते हैं, लेकिन सर्जरी इसका हल नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप सर्जरी कर लें तो फ्यूचर में फिर आपका स्पर्म प्रोडक्शन कम होगा और आप साहिब औलाद नहीं होंगे। यह बात क्लियर है, अंडरस्टूड है कि इसमें फिर आप साहिब औलाद नहीं होते। हमारे टेस्टिस के इर्द गिर्द जो खून की रगें होती हैं, वो जब बढ़ जाती है, वो रगें जब बढ़ जाती है तो खुशिया उसके साथ टेस्टिस का साइज भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ जो नुकसानात होते हैं, क्या होते हैं? एक तो स्पर्म की प्रोडक्शन यानी कि स्पर्म की पैदावार होती है, वो दिन ब दिन कम होती जाती है। जब खस्सियों में मसला जाता है, खस्सियों का काम यह होता है कि स्पर्म को पैदा करे, तो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो दिन ब दिन कम हो जाता है, पैदावार कम हो जाती है। दूसरी जो इसकी वो आती है, नुकसान हमें मिलती है, वो है मोटेलिटी ऑफ स्पर्म, यानी कि वो स्पर्म जो हरकत करते हैं, जो एक्टिव है, जो बिल्कुल सेहतमंद है, वो स्पर्म दिन ब दिन कमजोर होते जाते हैं। उसके स्पर्म में मोटेलिटी रेट जो होते हैं, रेशो जो होती है, वो दिन ब दिन कम होती जाती है। तीसरा इसमें आते हैं कि स्पर्म की शेप चेंज हो जाती है। स्पर्म की शेप जो होती है, शक्ल जो होती है, वो चेंज हो जाती है। दूसरे उसके अलावा एक अलग जो वो है, हमें स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए एक खास टेम्परेचर की जरूरत होती है, और जब वेरिकोसील का मसला आता है तो वो टेम्परेचर उसके साथ बढ़ जाता है, तो जिसके बढ़ जाने के साथ स्पर्म पैदा होना कम हो जाते हैं। कभी कभार एक्टिवनेस उसकी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो टेम्परेचर जो है, दर्जा हरारत जो होता है, वो चेंज हो जाता है। अगर आपको वेरिकोसील है तो आप ये चाहते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाए, और डॉक्टर आपको सर्जरी का कहता है, खुदारा सर्जरी ना करे। मैं एक बरादराना मशवरा दूंगा आपको कि सर्जरी ना करे, सर्जरी इसका हल नहीं है। या आपको हाइड्रोसेल है तो हाइड्रोसेल या वेरिकोसील, दोनों में आपसे मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर्जरी ना करें। नुस्खा मैं बता देता हूं, हर्बल में इसका इलाज मौजूद है, आप इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बगैर सर्जरी आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। वर्क नुकरा यानी कि चांदी के जो वर्क होता है, जो नुस्खे में देता हूं, लाजिमी बात है हर्बल से ताल्लुक है तो ये किसी पंसार स्टोर, हर्बल स्टोर से ये अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल हो जाती है। वो आपने लेनी है 5 अदद। जोन बदस्तर आपने लेनी है 1 तोला। मरवरीद आपने लेनी है 5 माशा। मोस्ती सफेद आपने लेनी है 1 तोला। सालिब पंजा आपने लेनी है 1 तोला। सालिब मिस्री आपने लेनी है 1 तोला। अंबर आपने लेनी है 2 माशा। कस्तूरी आपने लेनी है 1 माशा। इन तमाम अज्जा को ग्राइंड करें, 1/3 चाय का चम्मच यानी कि चाय के चम्मच का तीसरा हिस्सा सुबह शाम खाली पेट खाने से 1 घंटा कबल दूध के साथ लें। इंशाअल्लाह 2 माह तक इस्तेमाल करें। वेरिकोसील का मसला या हाइड्रोवेरिकोसील या वेरिकोसील हो, जो भी हो, इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में ये खत्म हो जाएगा। आइंदा किसी दूसरी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।